आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। मैं हूं सरकार हुसैन। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद और ग्राम पंचायत है मानपुर साबित। मेरे साथ एक खास शख्सियत है। इनका राजनीति से बहुत पुराना संबंध है। इनके पूरे परिवार का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है। विकास खंड डिलारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। जो ईद आ रही है उस पर आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? भाई तो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद की मुबारकबाद हम तहे दिल से पूरे अपने क्षेत्रवासियों को और जनपद वासियों को, देशवासियों को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। ईद उल फित्र का मतलब होता है कि जो शिकवे गिले हैं आपस में हमारे, वो सब हम दूर करके और नमाज के बाद जो है गले मिल के उन चीज़ों को दूर किया जाए, अच्छी चीज़ों को आगे लिया जाए। क्योंकि हमने पूरे ये अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया कि 30 दिन का हमें रोज़ा रखने का मौका दिया। के पूरे परिवार का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है, समाज सेवा का बहुत पुराना रिश्ता है। तो इस वक्त जो राजनीति चल रही है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, रुचि बीरा यहाँ पर प्रत्याशी बाहर से आई हैं, यहाँ पर एसटी हसन साहब का टिकट काट दिया गया है। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है कि मतलब ये टिकट कटना एसटी हसन साहब का फ़ायदेमंद होगा रुचि बीरा के लिए, और रुचि बीरा बाहरी प्रत्याशी हैं, उन्हें क्या इस बात का फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताएं, ये हो सकता है हमारा अपना खुद की सोच हो, लेकिन जो हम पब्लिक से रोज़ाना उठते बैठते हैं, हम पब्लिक के बीच में ही रहते हैं 24 घंटे, तो जो एक चीज़ निकल के आ रही थी कि अब कैसे लोग बाग जो थे कांग्रेस के प्रति जो थे बहुत अच्छे थे और कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे। तो हमारी सोच से तो ये था कि अगर ये सीट, मुरादाबाद सीट जो है कांग्रेस को छोड़ दी जाती तो शायद ये चीज़ें भी नहीं होती और अब तक चुनाव अच्छा हो गया होता। जो अल्लाह करता है वो बेहतरी के लिए करता है, हमारी तो सोच ये रहती है। तो ये भी ठीक है कि अब जो है रुचि बीरा जी आ गई हैं, गठबंधन की प्रत्याशी हैं, ठीक है। और बाहरी प्रत्याशी की जहाँ तक आप बात करते हो, तो मुरादाबाद की तो कई बार बाहरी प्रत्याशियों ने नेतृत्व किया। यहाँ से कभी पहले बेगम नूर बानो भी रहती थी, मिक्की मियाँ भी रहते थे। भाई हमारे ज़िले के तो नहीं थे, रामपुर के थे, वो भी बाहरी के थे। उसके बाद अजहरुद्दीन साहब भी रहे यहाँ, तो वही बाहरी थे। तो लेकिन ये था कि उन लोगों से जुड़ाव बहुत था, उन लोगों ने विकास भी बहुत किए। तो उम्मीद है अगर मान लीजिए रुचि बीरा जी को मौका मिलता है यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो हमारी तो यही राय रहेगी कि जैसे बाहरी प्रत्याशी और अजहरुद्दीन साहब थे, बेगम नूर बानो साहिबा थी, जैसे उन्होंने अपना बिल्कुल घर समझा इस लोकसभा को, इसी तरीके से ये भी अगर घर समझेंगी तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। बाहरी प्रत्याशी और वो प्रत्याशी नहीं है। मान लीजिए कोई यहीं का हो और बिल्कुल नाकारा हो, तो उससे भी क्या फ़ायदा। हमें तो अपने कामों से, अपने भाईचारा जो करेगा और जो लोगों में विकास की बात करेगा, वो सबसे बेहतर प्रत्याशी है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप इस समय जो राजनीति हो रही है, बहुत जो बड़े और सही पदों पर लोग हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री जी हैं माननीय अमित शाह जी, अभी उनका एक बयान आपने भी सुना होगा, वायरल हुआ है निज़ाम के मामले में, और उसमें टोटल ही एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तो इस वक्त में क्या वो बयान राजनीति से है या तुष्टीकरण का है, या फिर कुछ धार्मिक चीज़ों को लेकर फैलाने वाली, जैसे कि इन चीज़ों से नफरत फैलाने वाली चीज़ को, किस तरीके से आप उस बयान को देख रहे हैं? ये तो आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को, कि इस टाइम जो है राजनीति के हिसाब से जो है आदमी बयानबाजी करता है। अब जो भी उनका गृह मंत्री साहब का रहा होगा वो बहुत सही है, जो भी कुछ है वो सब हिस्ट्री भी आप जानते हो गृह मंत्री साहब की, और अब भी जो है वो जो दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, बस ऐसा समझ लीजिए। जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्हें जो है और कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना चाहिए। ये एक हिंदुस्तान है हमारा, एक गुलदस्ता है, इसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट हर धर्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। तो जब तक कोई भी, अगर गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की, सबको साथ लेके नहीं चलेगी तो विकास कैसे होगा? अच्छा, अब बात करते हैं, आप एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पे भी इस वक्त हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। तो आपने जब से जिला पंचायत का प्रतिनिधि का पद मिला है, आपसे क्या विकास कार्य कराए जो जनता? देखिए, मेरे परिवार ने सन 1960 से राजनीति की है यहाँ पर, और ये मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि हमारे दादा मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, चौधरी अहमदुल्ला साहब, उन्होंने भी बहुत विकास दिया। यहाँ पे इस डाबली बिजली घर पूरा उनकी ही देन थी।
ये आपका डिलरे से लेकर करणपुर तक का रोड है, ये उनकी देन थी। अब उसके बाद फिर डॉक्टर मोहम्मदुल्लाह साहब आए, इन्होंने इस पूरे जो खदरी का इलाका है यहाँ को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम उन्होंने अपने टाइम में किया। आज तो गवर्नमेंट के वो सरकारी 12 भी पता नहीं चला कहाँ खो गए हैं, लेकिन उन्होंने उस पीरियड में बहुत से गांवों को जोड़ने का काम किया। उस टाइम हुए थे। उसके बाद फिर मेरे परिवार के अंदर एक चौधरी फिजाउल्लाह साहब थे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं थे, तो उनका भी मेरे ख्याल से हर गांव के अंदर उन्होंने एक गवर्नमेंट का स्कूल दिया, हर गांव के अंदर उनका पूरे ज़िले में ही उन्होंने काम किया, खासतौर से अपने इस इलाके में तो बहुत ज़्यादा किया उन्होंने हर गांव के अंदर। अब उसी के बाद हमारा भी नंबर आ गया, तो जो चीज़ हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है विकास कार्य कराने की, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ज़िला पंचायत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा काम हो रहा है तो वो अपने ही आपके इसी वार्ड में और इसी इलाके में हो रहा है। आपको एक बताऊं, ये काजीपुरा गांव है जी, अब उसको बिल्कुल ही रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था जाने का, तो वो भी आप ही ने काम कराया। और आपका एक ये गुलड़िया माफी था, 70 साल से इसका रास्ता ही नहीं है कहीं को निकलने का। एक दूसरे गांव पीलकपुर शिवराम में से निकलते थे, तो अब कैसे इनका भी रास्ता हमने खुलवाया। ये आपका 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है जी। तो उधर से 70 साल से उनकी मांग थी, उस गांव के अंदर बस भी नहीं जा सकती थी। आज जो है हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ बस भी जाएगी और वो लोग उसका इस्तेमाल भी करेंगे और खुश भी हैं। एक सवाल और है आखिर में, जैसे कि आपकी पूरे परिवार की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रही और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर यहाँ से चीज़ें आपने संभाली हैं, लेकिन बीच में एक सडन ऐसा हुआ कि सभी चीज़ें एकदम से चली गई, तो उसका क्या रीज़न रहा कि राजनीति से सब लोग बिल्कुल एकदम पिछड़ गए? इसको आप ये कहेंगे कि ये परिवर्तन होता है, ये सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के भी परिवार में हुआ है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के परिवार में भी हुआ है, बेगम नूर बानो साहिबा के भी परिवार में हुआ है, हमारे मुरादाबाद के अंदर रानी इंदिरा मोहनी जी के परिवार में भी हुआ है। तो वो एक कुदरती चीज़ें होती है, कुछ ऐसे ही हालात बनते हैं। नए लोग, अच्छा उसमें ये भी है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, कम से कम जनता ये भी देखे कि वो नए लोग कैसे हैं। और भाई हमारे परिवार में इन पदों पर रह लिए, अब आगे को भी हम तो करते रहेंगे खिदमत, हमें तो खिदमत करनी है लोगों की, हमें पद के भूखे नहीं है कि हम पे पावर होगी, हम पद पे होंगे तभी हम खिदमत करेंगे। हमें तो अल्लाह ताला ने भेजा ही इसीलिए है कि आप लोगों की खिदमत करिए, और हमारी सोच भी यह है कि हम लोगों के बीच में रहेंगे और उनकी खिदमत करते रहेंगे। मैं सरकार हुसैन अपने सहयोगी के साथ, जय हिंद मीडिया के लिए, मुरादाबाद से।